अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमें मैट्रिसेस गिवन है और हमने इनका ट्रांसपोज लिखना होगा। तो ट्रांसपोज हमारे पास किस तरह होता है, ये है क्वेश्चन नंबर 1, P इज़ इक्वल टू 1 2 3 1। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, ट्रांसपोज को हम इस तरह नोट करेंगे P और उसके ऊपर छोटा सा हम टी लगा देंगे। तो ट्रांसपोज किस तरह होता है, जैसे ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें है हमारे पास 2 रोज़ हैं हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो जो सबसे पहली रो है हमारे पास 1 2 वाली रो, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। और जो सेकंड रो होगी हमारे पास 3 1 वाली, उसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे। यानी जब हम रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो देखें, ये हमारे पास एक रो होगी 1 2, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये हमारे पास सेकंड रो है 3 1 वाली, इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बिल्कुल सेम है, आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है r इज़ इक्वल टू 6। तो r इज़ इक्वल टू 6, ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट है, 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो सेम एज़ इट इज़ होगा, जैसे हमारी मैट्रिक्स गिवन होगी सेम उसी तरह उसका ट्रांसपोज भी हम लिखेंगे। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास -5 1 -2 1 4 4। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये -1 -5 1, इस रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, -1 5। सेकंड जो रो है हमारे पास -2 1, उसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे। और जो हमारे पास थर्ड रो है 4 4, उसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, t इज़ इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये हमें 4 मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस एक दूसरे का ट्रांसपोज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें देखें, a इज़ इक्वल टू A1 A2 B1 B2। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है b इज़ इक्वल टू A1 B1 A2 B2। तो अगर देखा जाए जो हमारे पास मैट्रिक्स A है A1 A2, तो जो मैट्रिक्स B में हमें गिवन है वो जो A1 A2 हमें रोज़ की फॉर्म में जो गिवन है, वो हमें सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स है मैट्रिक्स B, उसमें जो पहली रो है वहाँ कॉलम बना दिया गया उसको, यानी A1 A2। यहाँ पर A1 A2 रो है, यहाँ पर A1 A2 कॉलम है, यानी फ़र्स्ट रो को यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बना दिया गया है। और जो हमारे पास सेकंड रो है B1 B2, उसको हमें यहाँ पर सेकंड कॉलम बना दिया गया है B1 B2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है, ये एक दूसरे का ट्रांसपोज हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हैं, यहाँ पर देखें -3 1 -1, यानी ये वाली जो रो है यहाँ पर इसको कॉलम बना दिया गया है, -3 1 -1। और जो सेकंड रो है हमारे पास 4 2 7, उसको यहाँ पर सेकंड कॉलम बना दिया गया है 4 2 7। यानी यहाँ पर जो रोज़ हैं उनको यहाँ पर कॉलम्स बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यानी मैट्रिक्स C और मैट्रिक्स D, तो ये आपस में एक दूसरे का ट्रांसपोज कहलाएंगे। A और B एक दूसरे का ट्रांसपोज कहलाएंगी, C और D जो हैं वो एक दूसरे का ट्रांसपोज कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक, कि कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, सबसे पहले तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, A इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A इज़ इक्वल टू 5 -7 -1 5। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसका ट्रांसपोज अगर दोबारा A के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो A मैट्रिक्स है ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलें देख लेते हैं। ये हमें जो क्वेश्चन गिवन है, A इज़ इक्वल टू 5 -7 -1 5। सबसे पहले तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास फर्स्ट रो होगी 5 -7, उसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास रो है और इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे।
इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड रो है -1 5 वाली, उसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज़। इस ए ट्रांसपोज़ को आप देख लें, ये ए के नॉट इक्वल है, ये ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 - 7 है, यहाँ पर 5 - 1 आया, यहाँ पर -1 5 है, यहाँ पर -7 5 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए ट्रांसपोज़ है वो ए के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास ए जो है हमारे पास वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं b = -1 2 2 3। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज़ लेंगे। ट्रांसपोज़ किस तरह होगा, b ऑफ t = -1 2 2 3। किस तरह, ये जो हमारे पास सबसे पहली रो है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी -1 2 ये रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे -1 2। सेकंड जो रो है हमारे पास 2 3, इसको भी हम कॉलम बना देंगे 2 3। तो अब आप देखें, ये जो हमारे पास ट्रांसपोज़ आया, यानी b का जो ट्रांसपोज़ आया वो b के इक्वल है, यानी यहाँ पर -1 2, यहाँ पर भी -1 2, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर भी 2 3, यानी b का ट्रांसपोज़ इक्वल आया b के। इसका मतलब ये हुआ कि b इज़ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, c = 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम c का ट्रांसपोज़ लेंगे। तो ट्रांसपोज़ किस तरह होगा, 4 3, इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फिर है हमारे पास 5 6, इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब देखें 3 5 4 6 और c हमारे पास क्या है 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो c ट्रांसपोज़ है वो c के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि c इज़ नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, d = 1 2 3 4 5 6। तो इसका हम ट्रांसपोज़ लेंगे। तो ट्रांसपोज़ इसका किस तरह होगा, 1 2 3, इसको हम कॉलम बना देंगे 1 2 3 4 5 6, इस रो को भी हम कॉलम बना देंगे 4 5 6। तो d ट्रांसपोज़ जो है वो d के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि d इज़ नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू साइमेट्रिक। तो कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक्स होगी। तो स्क्यू साइमेट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जांपल A B C D, इसका फार्मूला है हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक। इसका फार्मूला जो है वो है A ट्रांसपोज़ = -A। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है A = 0 4 -4 0। तो सबसे पहले तो हम इसका ट्रांसपोज़ लेंगे। लेट A ऑफ t = ट्रांसपोज़ किस तरह होगा, 0 4 -4 0। ठीक है, तो हमने इसका जो ट्रांसपोज़ होगा उसको हमने -A के इक्वल करना है। तो -A हमारे पास किस तरह होगा, ये हमारे पास A है। अगर हम -A लिखना चाहें तो -A हमारे पास किस तरह होगा, यानी ये जो 0 है ये एज इट इज़ रहेगा, ये 4 जो है ये हमारे पास -4 बन जाएगा, ये जो -4 है ये +4 बन जाएगा, और 0 फिर एज इट इज़ रहेगा। तो अब जो हमारे पास A ट्रांसपोज़ आया वो इक्वल आया -A के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है A इज़ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 ये आपने खुद ट्राई करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट एक्सरसाइज के नोट्स मैंने अपनी फेसबुक पर अपलोड कर दिए हैं। फेसबुक की आईडी का नाम है ऑनलाइन मैथ्स अकेडमी, वहाँ से आप कंप्लीट एक्सरसाइज के नोट्स हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।